मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का जिसमें हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, इसके बारे में आपको पहले वीडियो में बताया गया था। आज फिर देखते हैं, आज कुछ सवाल के सलूशन किए जाएंगे यहाँ पे। तो पहले का सेकंड पार्ट है 84 तथा 120 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। आपको पता है वो भी अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो हम पहले 84 के फैक्टर कर लेते हैं। 84 का कहीं अलग से करते हैं। 2 से कटेगा 42, 2 से कटेगा 21, 3 से कटेगा 7, 7 से कटेगा 1, तो यानी हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी कि हो गया 2 पर 2 की घात गुणे 3 पर 1 की घात गुणे 7 पर 1 की घात। ये हो गया 84 के हुए। अब करते हैं 120 के। 2 से 60, 2 से कटेगा 30, 2 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1, यानी 120 के जो फैक्टर हुए अभाज्य गुणनखंड, दो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो इसको अगर हम घातांक रूप में लिखें, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1, यहाँ पे पावर 1 लिखा जा सकता है। तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, हमने बताया था। इसमें जितनी भी संख्याएं हैं उनके अधिकतम घातों का गुणनफल, अधिकतम घातों का गुणनफल, जितनी भी संख्याएं इसमें आई हुई हैं उनके जो अधिकतम घात वाली संख्याएं हैं उनको हम लिख लें, उनका गुणा कर दें, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो अधिकतम घात का 2 पे 2 का पावर है, इसमें 2 पे 3 का पावर है, तो 2 पे 3 गुणे 3 पे 1 का पावर, 3 पे 1 का ही पावर, तो 3 पर 1 यानी 3 ही, गुणे 5 पर 1 का पावर, इसमें 5 है नहीं तो 5 पे 1 का पावर लिखना पड़ेगा, 7 पर 1 का पावर, यानी हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 दूना 4 गुना 8 3 24, 24 पंचे 5 चौके 20, 5 दूना 10 2 12, 120 सत्ते 120 सत्ते 12 सत्ते 84, 840। इसका जो एलसीएम हो गया वो हो गया 840। एक बार गुणा पुनः कर लेते हैं। 7 पचे 35, 35 गुना 70 गुना 140 गुना 280, 280 तिया 840। अब हमको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ तो हमने क्या बताया था, एचसीएफ में जो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हों उनका न्यूनतम घातों का गुणनफल, न्यूनतम घात यानी छोटी घात वाला। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो यानी 2 पे 2 का पावर, यहाँ 2 पे 3 का पावर। तो छोटी घात वाला ये है तो 2 पर 2 की घात गुणे उभयनिष्ठ में 3 है 3 है, 3 पर 1 का पावर 3 पर 1 का पावर, दोनों सेम है तो 3 लिख लीजिए, गुणे यहाँ 7 है यहाँ 5 है, तो इसमें कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये हमारा हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिया 12। इसका जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 12। तो इस तरीके से सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अब अगले सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 2 में भी वही विधि अपनानी है। इसमें भी कह रहा है
कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट है 420 कामा 468। इनका हमको LCM और HCF इन दोनों का ज्ञात करना है, वो भी किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इनके पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लें। दो से कटेगा आएगा 210, 2 से कटेगा 105, 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, 3 बचे 15। अब ये 5 से कटेगा 5 सते 35, फिर 7 से कटेगा 1। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि इसको भी हम लिख सकते हैं 2 पर 2 का पावर गुणे 3 पर 1 का पावर गुणे 5 पर 1 का पावर गुणे 7 पर 1 का पावर। अब है 468। 468 से फैक्टर करेंगे। 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एक 2, 2 एक 2, 2 सते 14। अब ये 3 से 3 त्रिका 9, 2 बचा 27, 3 9 27, फिर 3 से 13, फिर ये 13 से ही कटेगा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13, इसको हम लिख सकते हैं घातांक रूप में 2 पर 2 की घात गुणे 3 पर 2 की घात गुणे 13 पर 1 की घात। हम क्या निकालेंगे इसका? पहले LCM। LCM में हमने क्या बताया था? अधिकतम जो सबसे बड़ी घात वाले का पावर हो उनको लिखो। जैसे 2 है दोनों में, तो इसमें 2 में सबसे बड़ी घात वाला वही है, दोनों में वही 2 पे 2 की घात 2 पर 2 की घात। हम लिखेंगे 2 पर 2 की घात गुणे 3 पर 1 है, यहाँ 3 पर 2 है तो 3 पर 2 की घात। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, तो 5 को लेना पड़ेगा, 5 के पावर 1 यानी कि केवल 5। इसमें 7 है, इसमें नहीं है, तो 7 को भी लेना पड़ेगा गुणे 7। इसमें 13 है, इसमें नहीं है, तो इसमें 13 को भी लेना पड़ेगा गुणे 13। तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। इनका गुणा जब हम करेंगे 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 36 पंचे 5 36, 5 3 15, 180। 180 में 13 सते 91, 180 गुणे 91। 9 0 0 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 1 9 7 16, 0 8 3 6 1, यानी 16,380 इसका LCM है। अब याद करना इसका HCF। तो HCF कितना हो जाएगा? HCF हमने क्या बताया? कामन गुणनखंड, कामन मतलब जो दोनों में हो, वैनिष्ठ हो, उसमें से न्यूनतम घात वाला जो गुणनखंड हो उनका गुणनफल HCF होता है। तो कामन में पहले आ जाइए, 2 इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए भाई 2 तो दोनों में है। अब 2 पे जो न्यूनतम घात यानी छोटी घात वाला पावर, तो फिलहाल दोनों में 2 पर दोनों में 2 की घात लगी हुई है, हम कोई भी ले सकते हैं। 2 पर 2 की घात गुणे कामन में। अब फिर चलते हैं, 3 है, 3 इसमें भी है। अब इसमें से कौन सा 3 लेंगे? 3 पर 2 का पावर बड़ा है, 3 पर 1 का पावर छोटा है, तो 3 पर 1 का पावर हम लेंगे गुणे। फिर कामन में हम चेक करते हैं, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, तो इसमें 13 है, इसमें नहीं है, तो इसको नहीं लिया जाएगा। तो जो कामन रहता है HCF में वही लिया जाता है। तो हो जाएगा ये 2 दूना 4 गुणे 3, यानी कि कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि इसका HCF इसका भी आ गया कितना आपका? 12। LCM 16,380, HCF इसका आ गया 12। अब हम अगले सवाल पर, इसमें एक सवाल है और उसको आप हल करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें है 2 संख्याओं का
क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का HCF 16 तथा उनका गुणनफल 3072 है, तो उनका LCM ज्ञात करना है। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का HCF यानी कि होता है मासा बराबर है 16। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, तीन 3072। तो कह रहा है इसका LCM यानी कि लासा ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा। आप एक नियम पढ़े होंगे लोअर क्लासों में, छोटी कक्षाओं में, ये होता क्या है, मासा गुणे लासा, यानी मासा और लासा का गुणा किया जाए वह बराबर होता है। जिन दो संख्याओं का हम मासा निकालते हैं, जिन दो संख्याओं का हम लासा निकालते हैं, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के ये बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, या यहाँ पे लिखते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, वही बात है, चाहे हम लिखे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या लिख दें डायरेक्ट दो संख्याओं का गुणनफल। तो मासा इसने दे रखा है कितना, 16 गुणे लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल है 3072। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। लासा बराबर 3072, यहाँ ये गुणा में है तो यहाँ इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में। भाग दे लीजिए, 3072 में हमको 16 से भाग देना है। 16 एकम 16, कितना बचा, 14, ये हो गया 147, 16 नवा 144, 3 बचा, हो गया 32, 16 गुना 32, यानी कि आ कितना गया, इनका लासा आ जाएगा 192। तो सवाल ये था कि दो संख्याओं का मासा 16 है और उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 3072 है, तो उनका हमको लासा ज्ञात करना था। तो आपने ये छोटे क्लासों में 6 में या 7 में या 8 में ये पढ़े होंगे कि मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, या इसको हम कहते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भी लिखा मिलता है आपको। तो मासा हमको दे रखा है 16, उसके स्थान पे 16 रख दीजिए, गुणे लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 3072, बराबर हो गया 3072। हमको जो ज्ञात करना उसको इधर ही रखें, ये जो है हमारी संख्या पर है तो इसको हम इधर पक्षांतर करते हैं। तो हो गया लासा बराबर 3072 बटे 16, 16 से इसमें भाग दिया गया, आ गया आपका 192, जो कि इन दो संख्याओं का लासा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी वही कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड 20 से 45, 95 तथा 105 का HCF यानी कि मासा 45, 95 तथा 105 HCF, इसका हमको HCF यानी कि हमको मासा ज्ञात करना है। तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड किससे कहा, तो 45 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लें, 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 त्रिका 9 बचे 45, 95 का
95 हमारा पहले कटेगा, 5 से 5 इकन्ने 5, 4 बचा, 5 9 45, फिर ये 19 है तो 19 से ही घटेगा। तो 95 का हो गया 5 गुणे 19। अब है 105, 105 का कर लीजिए, 3 से 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, फिर ये कटेगा 5 से 5 सते, फिर 7 से 7 गने, तो ये हो गया आपका 3 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम अगर घातांक रूप में लिखें, 3 पर 2 गुणे 5 पर 1, ये हो जाएगा 5 पर 1 गुणे 19 पर 1, ये हो जाएगा 3 पर 1 गुणे 5 पर 1 गुणे 7 पर 1। हमको ज्ञात क्या करना है इसका HCF, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 ही है, तो इसका हमको HCF ही ज्ञात करना है। हाँ, तो हम HCF में हमने आपको क्या बताया कि जो दोनों में पहले 2 रहते थे, जो दोनों में कॉमन हो और छोटी घात का हो, उनके गुणनफल इसका HCF कहलाता है। अब इसमें 3 संख्याएं आ गई हैं, तो हम तीनों में जो कॉमन हो उनके और छोटी घात वाला हो उनके गुणनफल को ही हम इसका क्या कह देंगे, HCF कहेंगे। तो हम इसका HCF ज्ञात करेंगे। इसके HCF में क्या कॉमन, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें है। चलिए भाई, जब तीनों में नहीं है तो हम 3 को ले नहीं सकते हैं। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तीनों में 5 है। अब 5 की छोटी घात को हम चेक करते हैं, तो सब पे 1 1 की घात है, यानी 5 हम ले सकते हैं। 5 पर 1 की घात यानी कि केवल 5। अब इसमें देखिए 19 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी केवल कॉमन हमको जो मिला वो 5 मिला। तो इसका HCF जो हो जाएगा 45, 95 तथा 105 का HCF यानी कि मासा 5 होगा। इसी से संबंधित एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम चेक करते हैं। 2 सवाल इसमें बीच में छूट रहे हैं जो आपको लगाने हैं, उसी से संबंधित है। HCF और LCM ही ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि 35 तथा 45 का HCF यानी कि मासा 35 तथा 45 का मासा 5 है और 35 तथा 45 का लासा 35 तथा 21 P है। 35 तथा 45 का जो मासा है वो 5 है और उन्हीं 2 संख्याओं का जो लासा है वो 21 P है, जबकि हम जान रहे हैं कि 35 और 45 के लासा में P नहीं आएगा। भाई ये दोनों संख्याएं हैं तो उसमें अक्षर कहाँ से आ जाएगा।
तो इनका हम लासा हमको पता है कि ये दे रखा है, तो ये दिया क्यों है? क्योंकि हमको इसी पी का मान ज्ञात करना कि वो कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो अभी इससे पहले सवाल में बताया गया है, मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। आपको ये पता है कि मासा गुणे लासा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो मासा हमको दे रखा है 5 है, लासा दे रखा है 21 पी है। दो संख्याओं का गुणनफल नहीं दिया है, लेकिन हमको दो संख्याएं पता तो हैं, 35 है और 45 है, तो इन दोनों का हम यहाँ गुणा कर लेंगे। मासा हमारा है 5 गुणे लासा है 21 पी बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल माने पहली संख्या और दूसरी संख्या का हम क्या कर दें? गुणा कर दें। तो लिखेंगे 35 गुणे 45। अब हम 21 पी बराबर लिख सकते हैं 5, इधर गुणे में इसको पक्षांतर करेंगे तो भाग में आएगा 35 गुणे 45 बटे 5, 5 9 45। अब हम केवल p का मान ज्ञात करना, तो p बराबर हो गया 35 गुणे 9 बटे 21। 3 से इसको काटेंगे, 3 सते 21, 3 त्रिका 9, फिर 7 से इसको काट दीजिए, 7 बचे 35, यानी 5 गुणा कितना हो गया? p का मान हमारा निकल गया 5 गुणे 3, यानी कि p का मान हो गया 15। तो ये हमको ज्ञात करना था। तो सवाल कुछ इस तरीके से था कि दो संख्याएं हैं 35 और 45, उनका मासा दे रखा था 5, 35 और 45 का ही लासा दे रखा था 21 पी। तो हमको ज्ञात करना था कि ये पी का मान कितना हो जाएगा। तो पी का मान ज्ञात करने के लिए हमको पता है मासा गुणे लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अब सोचेंगे आप कि गुणनफल तो दे नहीं रखा है, दिया ही नहीं है, तो हम क्या रखें? लेकिन हमको ये पता, हमने आपको ये कहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल के स्थान पर आपको ये भी मिलता होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी इन दोनों संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो वो क्या निकलेगा? दो संख्याओं का गुणनफल ही तो निकलेगा। तो पहली संख्या हमारा मान लिया 35 है और दूसरी कितना है 45। अगर आपको यहाँ पहली की जगह 45 रखता है, दूसरी की जगह 35, तभी मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यही दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याएं हैं 35 और 45, तो 35 गुणे 45। 5 का हमने इधर पक्षांतर किया, इधर 35 गुणे 45 था, इधर पक्षांतर किया, 5 भाग दिया गया, 5 से इसमें भाग दिया गया, 9 बार ये कट गया। अब हम 21 को भी इधर, यहाँ बचा 35 गुणे 9, 21 का पक्षांतर कर लिए, 21 आया इधर भाग में हो गया, इसको जो है 3 से काट दिया गया, 3 सते 21, 3 त्रिका 9। अब बचा यहाँ 7, 7 से 35 को काट दिया गया, 7 बचे 35, यानी 5 गुणे 3 बचा, पी का मान हमारा हो गया 15, यानी पी का मान कितना होगा? 15 होगा। अब फिलहाल आज की क्लास यहीं पर जो हम खत्म कर रहे हैं, फिर अगला क्लास अगले दिन फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।